Hello and welcome back to SSB Crack Exams. मैं हूं अनुराधा. As promised to you before, I am back with part 4 of the important phrasal verb series that we have started alphabetically. So we have covered from alphabet A to alphabet M और आज के सेशन में हम alphabets N से लेके T तक phrasal verbs देखने जा रहे हैं, which is more than 25 important ones, so that you should know for your upcoming defense competitive exams. So let's start with the phrasal verbs starting with letter N, okay, as well as O. So starting with the letter N, nod off. Nod off का मतलब है अगर आप सो जा रहे हो, you're falling asleep. For example, my grandfather often nods off in front of the television. Note down का मतलब है कोई चीज लिख लेना. For example, I'll call the station and note down the departure times. Opt out का मतलब है कोई सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल जाना या फिर ये डिसीजन लेना कि आप किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करोगे. जैसे आई एंजॉय टेनिस बट आई एम सो बिजी आई हैव टू ऑप्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट. ओन अप का मतलब है किसी चीज को एडमिट करना या कन्फेस करना. बेसिकली कोई गलत चीज को अगर आप कन्फेस कर रहे हो या आप स्वीकार कर रहे हो कि आपकी गलती थी, तो आप ओन अप कर रहे हो उस चीज को. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय ओन्ड अप, ही सेड ही किक्ड द बॉल थ्रू द विंडो. अब आते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स पे स्टार्टिंग विद लेटर पी. सो द फर्स्ट वन इज पास अवे. पास अवे का मतलब है डाई, टू डाई, टू पास अवे, गुजर जाना. द ओल्ड लेडी पास्ड अवे पीसफुली. प्लीज केयरफुली आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा कि फ्रेजल वर्ब में जो prepositions यूज हो रहे हैं वो क्या है. सो मेक श्योर दैट यू नोट दैट थिंग्स, दोस थिंग्स डाउन. नेक्स्ट इज पास आउट. पास आउट का मतलब है अनकॉन्शियस हो जाना, है ना, फेंट हो जाना. जैसे शी पास्ड आउट व्हेन शी हर्ड द बैड न्यूज. पे बैक का मतलब है किसी चीज को आप अगर रीपे कर रहे हो, रीइम्बर्स कर रहे हो, लौटा रहे हो. जैसे आई लेंड यू ₹20 प्रोवाइडेड यू पे मी बैक बिफोर द एंड ऑफ द वीक. ठीक है. पुट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी आ चुका है ये वर्ड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. पुट ऑफ का मतलब है किसी चीज को पोस्टपोन करना, नॉट कैंसल बट पोस्टपोन करना. फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक. पुट ऑन का मतलब है किसी चीज को टर्न ऑन करना या किसी चीज को स्विच ऑन करना. जैसे कुड यू पुट ऑन द लाइट प्लीज. पुट आउट का मतलब है एक्सटिंग्विश करना, ठीक है, बुझाना. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू पुट आउट द फायर. तो बेसिकली आप कैंडल या किसी फायर को जब बुझाते हो तब आप पुट आउट करते हो. ठीक है. पुट अप, वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन. पुट अप का मतलब है कहीं पे रहना स्टार्ट करना, ठीक है, टेम्पोररीली. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन पुट यू अप इफ यूड लाइक टू कम फॉर अ वीकेंड. ठीक है, टेम्पोररीली स्टे प्रोवाइड करना. पिक अप का मतलब है किसी चीज को कलेक्ट करना, ओके, या किसी और को कलेक्ट करना या उसको उठाना. ठीक है. जैसे आई विल पिक यू अप एट द स्टेशन व्हेन यू अराइव. पॉइंट आउट का मतलब है किसी चीज को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंडिकेट करना. जैसे शी पॉइंटेड आउट द मिस्टेक. नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विथ लेटर आर. सो फर्स्ट इज रिलाई ऑन, किसी पे भरोसा करना. जैसे डोंट वरी, यू कैन रिलाई ऑन मी, आई कैन कीप अ सीक्रेट. रूल आउट का मतलब है उस चीज को अपने दिमाग से कहीं से निकाल देना, एलिमिनेट करना. जैसे द पुलिस रूल्ड आउट पॉलिटिकल मोटिव्स. रन अवे का मतलब है भाग जाना. ही रैन अवे फ्रॉम होम एट द एज ऑफ 14. रन इनटू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब. रन इनटू भी पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ सकता है. रन इनटू का मतलब है अगर आप किसी के साथ अनएक्सपेक्टेडली मीट करते हो, बाय एक्सीडेंट, बाय चांस, अनएक्सपेक्टेडली. फॉर एग्जाम्पल, शीतल रैन इनटू मीरा एट द शॉपिंग center. ठीक है. Also we can use bump into. This is also another phrasal verb that you can use similarly. Same मतलब होगा. नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विथ लेटर एस. फर्स्ट इज शॉप अराउंड. शॉप अराउंड का मतलब है प्राइस अगर आप कंपेयर कर रहे हो. हम लोग करते हैं ना, हम लोग जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो डिफरेंट दुकान में जाके वो चीज का प्राइसेस पता करते हैं, जहाँ पे हमें सस्ता मिलता है, वी गो फॉर दैट. तो उसका भी मतलब शॉप अराउंड होता है. जैसे इट्स ऑलवेज वाइज टू शॉप अराउंड बिफोर बाइंग एनीथिंग. शो ऑफ का मतलब है दिखावा करना, टू ब्रैग और शो ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज देवेश शोइंग ऑफ हिज न्यू स्पोर्ट्स कार. शो अप का मतलब है अचानक से प्रकट होना, अपीयर टू और टू अराइव सडनली. फॉर एग्जाम्पल, वी एक्सपेक्टेड दीपक टू कम बट ही डिडंट शो अप. शट अप, इट्स एन इम्पोलाइट फ्रेजल वर्ब. ऑफ कोर्स वी से शट अप अगर हम किसी को बात चुप करवाना चाहते हैं. ओ शट अप यू इडियट. ओके, प्लीज डू नॉट यूज दैट. ऑफ कोर्स इट्स अ डिस्क्लेमर. सिट डाउन का मतलब है बैठना. प्लीज कम एंड सिट डाउन. स्टैंड अप का मतलब है
उठ के खड़े हो जाना फ्रॉम द सिटिंग पोजिशन लाइक द प्यूपल स्टूड अप व्हेन द हेडमास्टर अराइव्ड. स्टिक अप फॉर वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब. स्टिक अप फॉर का मतलब है किसी के साथ लगे रहना, टू डिफेंड दैट पर्सन, सपोर्ट दैट पर्सन, उसका हाथ ना छोड़ना. दैट्स व्हाट इट मेंट. ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टिक अप फॉर वंस प्रिंसिपल्स. ओके, next is phrasal verb starting with letter T. So take after, very very important phrasal verb. इसका मतलब है किसी के तरह दिखना, रिजेंबल करना, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर जो है वो देखना. यूजुअली ये जेनेटिक होता है, जैसे आप अपने फादर को रिजेंबल कर सकते हो, अपनी माँ को रिजेंबल कर सकते हो, अपने दादाजी नाना जी को कर सकते हो. सो जगत रियली टेक्स आफ्टर हिज डैड. ठीक है, वो अपने पापा पे गए हैं. टेक केयर ऑफ का मतलब है ख्याल रखना. आई टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स व्हाइल यू आर अवे. टेक ऑफ का मतलब है लीव द ग्राउंड. सो बेसिकली फ्लाइट्स टेक ऑफ. द प्लेन टुक ऑफ एट 6 AM. टेक ऑन का मतलब है किसी स्टाफ को हायर करना, काम पे रखना किसी को, जैसे बिजनेस इज गुड सो द कंपनी इज टेकिंग ऑन एक्स्ट्रा स्टाफ. टेक आउट का मतलब है रिमूव करना या एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, या किसी चीज से कुछ चीज को एक्सट्रैक्ट करना. लाइक शी टुक आउट अ पेन टू नोट द address. So this were some of the important phrasal verbs which we have covered alphabetically from alphabet A to T. इसके बाद usually कोई phrasal verbs आपको नहीं मिलेगा. So we have covered almost all the important phrasal verbs important for your upcoming defense competitive exam. तो ऐसे अगर आप अपने competitive exams को और भी strong बनाना चाहते हो, उसके preparation को और effective बनाना चाहते हो, तो आप हमारे courses जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जो है प्रिपेयर कर सको फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. अगर आप बाकी कोई भी और डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा. So you have to download our SSB Crack Exams Learning app from the Google Play Store and get yourself enrolled into the courses and start studying. While you are enrolling, please use the code Warrior10 जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है हर एक कोर्सेज पे. दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड. मैं बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात करूंगी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जो भी एक सीरीज होगा. और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी को कवर करेगा, विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. So make sure that you don't miss that particular session which I'm going to bring for you in the next day. So till then you have to stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.